चलिए दोस्त, हम घटना चक्र का कर रहे थे समान अध्ययन। ये क्वेश्चन बैंक है बीपीएससी का। बिहार का सभी क्वेश्चन बैंक इसमें है, जो बीपीएससी बीएसएससी सभी में पूछा जाता है और पूछा गया है। ये घटना चक्र से है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव या हरिदेव? या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा नान्यदेव। चलते क्वेश्चन 52 की ओर। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, राम सिंह, मती सिंह या श्याम सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरि सिंह। चलते क्वेश्चन 63 देख लेते हैं। हम लोग सिर्फ एमसीक्यू करेंगे। इसका डिस्कशन अगर चाहिए तो कमेंट करें और शेयर लाइक करें, तो इसका डिस्कशन भी कराया जाएगा। चलिए 53 देख लेते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के समय में? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। चलते क्वेश्चन 54 की ओर। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर या राजगिरा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। चलते अगले क्वेश्चन की 54 हो गया। 55 की ओर देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? संगीत नहीं, संगीति होगा। मतलब जो हुआ था, वसुमित्र, महाकश्यप, संघर्ष या पाशर्वक? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 56 देख लेते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ हुई थी? राजगीर, गया, पाटलिपुत्र या वैशाली? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। चलते हैं क्वेश्चन 57 की ओर। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1-2 में अंकित है। आपको इनमें सम्मिलित करना है। जन्म स्थान, जन्म कहाँ हुआ था? जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए मिला लेते हैं। लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति बोध गया। प्रथम प्रवचन सारनाथ। निधन कहाँ हो गया था? कुशीनगर। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 का 3, ये सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं 58। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिमंदर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। चलते क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, या गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, या गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। वही बोधि वृक्ष, वही मंदिर बनाया गया। चलते क्वेश्चन 60 की ओर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्ष? गौतम बुद्ध को एक देवता किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। चलते हैं 61 की ओर। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या पाटलिपुत्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किसमें है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, और देख लेते हैं ऑप्शन। छांदोग उपनिषद में या संयुक्त निकाय में? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। यहाँ भी अंगुत्तर निकाय। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 63।
नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है मौर्य युग, कुषाण, गुप्त या पाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। गुप्त के काल में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। चलिए इसका देख लेते हैं। कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। इसका देख लेते हैं 64। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या रसायन विज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन। चलते हैं क्वेश्चन 65 की ओर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु या धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु या स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। चलते अगले क्वेश्चन के 66 देख लेते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। देख लेते हैं पहले कारण। कथन, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। इसका देख लेते हैं अब। इसका दोनों ए और आर सही है और एक की सही व्याख्या करता है। या ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। या ए सही है परंतु आर गलत है। या बी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए और आर सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी, ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी, ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी, ईस्वी पूर्व 1ली शताब्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी। चलते अगले क्वेश्चन की 68। मगध की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिवृक्ष या चंपा। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी रह चुका है और गिरिवृक्ष भी रह चुका है, इसलिए इसका आंसर दोनों हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 69 की ओर। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली या और दो ऑप्शन देख लेते हैं। चंपा या अंग, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस कोई नहीं। चलते हैं 70 की ओर। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त या कुषाण। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया था। चलते हैं क्वेश्चन 71 की ओर। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, भास, शूद्रक, विशाखदत्त या सुघोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्मानंद, धनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा धनानंद था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी का। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन या शिवाजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने ढक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चलते हैं 76 की ओर। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख या रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या और देख लेते हैं 77 क्वेश्चन ऑप्शन। या अशोक का सपारा शिलालेख। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से।
चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 77, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। चलते अगले क्वेश्चन का 78 की ओर। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगीर? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलते क्वेश्चन 79 की ओर। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सा भाषा शिलालेख में? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। ब्राही भी है। चलते क्वेश्चन 80 की ओर। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती थी? ब्राही, शारदा, खरोष्टी या नंदनागरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा खरोष्टी। खरोष्टी को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, जिस तरह उर्दू को लिखा जाता है। चलते हैं 81 की ओर। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान या धार्मिक सहनशीलता, या एक से अधिक या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। चलते हैं, देख लेते 82। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मास्की का लघु स्तंभ, लुम्बिनी स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाबरू स्तंभ? अशोक ने अपने आप को सम्राट भाबरू स्तंभ में घोषित किया है, बताया है। ये भाबरू स्तंभ देख लेते हैं। अभी अगला क्वेश्चन 83। अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव या धर्मकीर्ति? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। चलते हैं 84 की ओर, देख लेते हैं। देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, अशोक वर्धन। सब पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है, अशोक को। चलते हैं 84 देख लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियां। चलते हैं 85 की ओर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय या एक से अधिक या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। इसका देख लेते हैं। अच्छा, व्याख्या क्या कहता है? कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के मंडल सिद्धांत जो विदेश नीति की व्याख्या करता है, इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन में कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था के बीच विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए आंसर ही हो जाएगा। चलते हैं 86 की ओर। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6, 7? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने विभाजित किया। कौन सा 7 था? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें दास प्रथा को उल्लेख नहीं किया गया था। मेगास्थनीज ने इसके शासनकाल में देखा दास प्रथा प्रचलित नहीं था। चलते देखते अगले क्वेश्चन की ओर। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों में, पुराणों में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका भी देख चुके हैं मेगास्थनीज के इंडिका में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेरिप्लस ऑफ द यूरिथियन सी किसने लिखी? टेसियस, प्लिनी, टोलमी या स्ट्रेबो? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। पेरिप्लस ऑफ द यूरिथियन किसने लिखा? पेरिप्लस ऑफ द यूरिथियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी पूर्व में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा है।
कौन लिखा है? एक अनाम नाविक ने। इसमें भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया गया है। चलते हैं निवासी की ओर। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक शिलालेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। चलते हैं क्वेश्चन 90 की ओर। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अपनी राजधानी बनाई सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलते अगला क्वेश्चन 51। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर, और देख लेते हैं दो ऑप्शन, बीमा कड़फिसेस या गौतमीपुत्र सतकर्णी, या कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा बीमा कड़फिसेस। चलते हैं स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन इसी में हुआ था। अगला देख लेते हैं 92। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली? कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय या मौर्यों के समय। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाणों के समय। चलते क्वेश्चन 93 की ओर। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या कालाशोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन वंश, कुषाण वंश, कण्व वंश या गुप्त वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा कण्व वंश। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति था। अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों में मारा डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व था। वसुदेव ने कण्व वंश की नींव डाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, और देख लेते हैं ऑप्शन, या जूनागढ़ के स्तंभ लेख के साथ, या हाथी गुम्फा के लेख के साथ, या सारनाथ लेख के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा के लेख के साथ। चेदी गणराज। चलिए देख लेते हैं 96। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट या सातवाहन युग। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। चलते क्वेश्चन 97 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ोच या कैम्बे। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। देख लेते हैं कौन कौन सा है। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया से चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भड़ौच भी था, जिसे भेड़गू कच्छ, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण भी था तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, और देख लेते हैं पाल वंश के बाद राष्ट्रकूट, प्रतिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। ब्राह्मणों को ज़्यादा दिया था। गुप्त वंश के शासक ने ब्राह्मण सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। चलते देख लेते हैं 99। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग या उपज का आधा भाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपज का छठा भाग। अच्छा क्वेश्चन है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग। और अलाउद्दीन खिलजी ने आधा भाग कर दिया था, एकदम आधा दर दो राजस्व। चलिए ठीक है, अब 100 देखते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? पार्थियन, हिंद यूनानी लोग, कुषाण या गुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। चलते हैं क्वेश्चन 101 देख लेते हैं। ओ सॉरी, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण
प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त या ब्राह्मीहिर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ये व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने का कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। 102 इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? सुश्रुत, सौमिला, शूद्रक या शौनक? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधि के काल में एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं इसका देख लेते हैं इसका व्याख्या क्या कहा गया। सुश्रुत को सल क्रिया का जनक कहा जाता है। सल क्रिया का सुश्रुत को। या काशी के रहने वाले तिनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार साहित्य थे। सौमिला गुप्त कालीन नाटककार है जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया। इस प्रकार गुप्त काल में अवधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। और सॉरी किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में इसका सही उत्तर ये माना चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 AD श्री गुप्त से हुआ था जो सुश्रुत के मान्य काल से करीब 1000 वर्ष बाद का, इसलिए सुश्रुत गुप्त काल का समकालीन मानना उचित पूर्ण नहीं है। इसका कौन सा राइट आंसर? कोई नहीं राइट आंसर होगा। इनमें से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए कौन जाने थे? कोई नहीं। इसका कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं 103 नंबर। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हुएनसांग ने नालंदा में किया था अध्ययन। चलते देख लेते हैं 1.5 वर्षों तक किया था। हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची? इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। चलते हैं 105 देख लेते हैं। कवि बाण निवासी था पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र का कवि बाण था। चलते 106 देख लेते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया, कब किया था? 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में या 637 ईस्वी में या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। कब किया था? 671 या 672 ईस्वी में। वह युवक था जब तक। चलते देख लेते हैं 107। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, श्रीगुप्त या कोई नहीं या एक से अधिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चलते 108। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या पुष्यगुप्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। चलते देख लेते हैं 109। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से या जावा सुमात्रा से? इसका राइट आंसर हो जाएगा जावा सुमात्रा से। जावा सुमात्रा से प्रमाण मिलता है कि बिहार के राजाओं का संपर्क था। चलते हैं क्वेश्चन अगले देख लेते हैं 10। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? धर्मेंद्र, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव, चूड़ामणि वर्मन या कोई नहीं है एक से अधिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, क्या था विनाश के कारण? मुसलमान, कुषाण, सिथियंस या मुगल? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुसलमान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की 112। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान या परमार? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल। चलते हैं 113 देख लेते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल या नरेंद्रपाल? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। चलते क्वेश्चन 114 देख लेते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम, चेर, चोल या पांड्या? कदम का उल्लेख
संगम साहित्य में नहीं हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन 115 देख लेते हैं। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र या व्यापारिक केंद्र या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। चलते हैं देखते हैं उरैयूर कहाँ, तमिलनाडु के चिरापुल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर है। देखते हैं 116। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अश्वघोष, विशाख दत्त, कालिदास या भास? मुद्रा राक्षस का कौन है? विशाख दत्त। चलते हैं क्वेश्चन 117 की ओर। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? कल्हन, बिल्हन, जयानक या चंद्रवरदायी? इसका राइट आंसर चंद्रवरदायी है। चलते हैं क्वेश्चन 118 देख लेते हैं। स्वप्नवास वदत्ता के लेखक है कौन है? कालिदास, भास, भवभूति या राजशेखर? इसका राइट आंसर भास हो जाएगा। चलते क्वेश्चन अगले देख लेते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बाणभट्ट, चंद्रवरदायी, हरिसेन या कालिदास? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। चलते क्वेश्चन 120 देख लेते हैं। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? भट्टी, शूद्रक, कालिदास या भारवी या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारवी। चलते हैं 120 हो गया, 121 देख लेते हैं। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो, जातक कहानियां या सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त या परिमल गुप्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजय आलय, करिकाल, आदित्य प्रथम, राजराजा प्रथम या एक से अधिक या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय आलय। चलते अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, तमिल संस्कृति की उन्नति या कोई नहीं एक से अधिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत, विलेज असेंबली। चलते 125 देख लेते हैं। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार या एक से अधिक या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य। ओ सॉरी, चोल है। इसका राइट आंसर चोल हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 126। दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय या मंडपम? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपुरम। चलते हैं 127 की ओर। आ गया मध्यकालीन इतिहास, इसको शुरू ही कर देते हैं फ्रेंड्स। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या बलबन?